आनंद पाने के लिए ध्यान करें, अधिक ध्यान करें। आप नहीं जानते यह कितना अद्भुत है। धन अथवा मानवीय प्रेम अथवा किसी अन्य वस्तु को पाने के लिए जिसके विषय में आप सोच सकते हैं, घंटों व्यय करने की अपेक्षा ध्यान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जितना अधिक आप ध्यान करेंगे और कार्यों को करते हुए भी जितना अधिक अपना मन आध्यात्मिक अवस्था में केंद्रित रखेंगे, उतना अधिक आप मुस्कुरा सकेंगे। मैं अब सदा उस अवस्था में रहता हूँ, ईश्वर की उस परम आनंदमयी चेतना में। मुझे कुछ भी प्रभावित नहीं करता, चाहे मैं अकेला रहूं अथवा लोगों के साथ रहूं। ईश्वर का वह आनंद सदा मेरे साथ रहता है। मैंने अपनी मुस्कान को बनाए रखा है, परंतु इसे स्थायी रूप में प्राप्त करना कठिन कार्य था। वही मुस्कानें आप में भी हैं, वही आत्मा का परमानंद आप में है। आपको उन्हें अर्जित नहीं करना, बल्कि उन्हें पुनः प्राप्त करना है। आपने केवल इंद्रियों के साथ अपना तादात्म्य करके उन्हें अस्थायी रूप से खो दिया है। यदि आप सोचते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के विषय आपको सर्वोच्च आनंद प्रदान करेंगे, तो आपकी भारी भूल है। वे तो उसे केवल और दूर ही कर देंगे। यदि आप अपने आनंद के चारों ओर शर्तें लगाते हैं कि उस चेहरे को देखे बिना मैं प्रसन्न नहीं हो सकता, तो आप विशुद्ध आनंद कदापि प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इंद्रिय जनित आनंद स्थायी नहीं है। समय शारीरिक सुंदरता को निर्दयता से नष्ट करता है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। इसीलिए यदि आप संसार में समस्त सुंदर चेहरे को देख भी लें, यदि आप समस्त संगीत को सुन भी लें और प्रत्येक वस्तु जिसकी आपको इच्छा है उसे स्पर्श भी कर लें, तो भी आपने वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं किया होगा। यद्यपि आप कल्पना कर सकते हैं कि आप खुश हैं, कभी कभी किसी इच्छित वस्तु को पाने में अथक प्रयास के पश्चात आपको उस वस्तु को पाने से कोई विशेष प्रसन्नता नहीं मिलती, फिर भी उस वस्तु को पाने में आपने जो परिश्रम किया उससे कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है। और इस प्रकार आप सोचते हैं कि आप प्रसन्न हैं, परंतु ऐसी संतुष्टियाँ थोड़े समय के लिए होती हैं। अतः अपनी प्रसन्नता इंद्रियों में न खोजें, आनंद को अंतर में खोजें और इसे अपने चेहरे पर व्यक्त करें। जब आप ऐसा करेंगे तो जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, एक छोटी सी मुस्कान आपके दिव्य चुंबकत्व से प्रत्येक व्यक्ति पर छा जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। परंतु यह याद रखें कि केवल ईश्वर ही प्रत्येक हृदय को परिवर्तित करते हैं। हमें कुछ अच्छा कर सकने की शक्ति के लिए स्वयं को कदापि श्रेय नहीं देना चाहिए। केवल ईश्वर ही हैं जो अच्छा करते हैं। यह उनका ही संसार है। यदि आप उन्हें इस शरीर के अंतर्वासी और प्रत्येक वस्तु में क्रियाशील मानते हैं, और यदि आप प्रत्येक वस्तु, अच्छे अथवा बुरे कर्म दोनों उन्हें सौंप देते हैं, तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि किस प्रकार आपके सारे कर्म धीरे धीरे अच्छाई में बदल जाते हैं। जब ईश्वर की चेतना आपके अंदर होगी, तब आप कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे। अपना जीवन उन्हें सौंप दें। जो कुछ भी आप करें, कहें
ये आप ही हैं प्रभु, मैं नहीं प्रभु। अहम भाव को मिटा दें। यह इस मुक्तिदायक अनुभूति में बहुत बड़ी बाधा है। आप कर्ता नहीं हैं। क्या आप अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं? यदि प्रभु आपके मेरु शीर्ष में से जीवन की छोटी सी लौ को बुझा दें।